नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। हिंदू राष्ट्र का जो प्रारूप है वो तैयार हो गया है। हिंदू राष्ट्र का जो संविधान है वो तैयार हो रहा है। पूरी जो रूपरेखा है वो सामने आ चुकी है। हिंदू राष्ट्र को लेकर, संविधान करने को लेकर, आरक्षण खत्म करने को लेकर एक प्रारूप तैयार कर लिया गया है। जो देश के शंकराचार्य हैं वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और इसको लेकर एक प्रारूप तैयार हो गया है। इसको लेकर एक पूरी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। आज मैं कहानी नहीं, फैक्ट पर बात करने वाला हूं। अभी तो आप लोग हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर बयान सुनते थे कि अरे ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, अरे ये तो मनुस्मृति लागू करने की बात करता है। ये आप बयानों में सुनते रहे थे, लेकिन अब फैक्ट सामने आ चुका है। फैक्ट, एक दस्तावेज सामने आ चुका है और इस वीडियो को आप लोगों को देखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, खास तौर से बहुजन समाज को इस वीडियो को देखना चाहिए। SC ST OBC माइनॉरिटीज के लिए आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको खबर बता देना चाहता हूं। खबर यह है कि संतों ने अखंड हिंदू राष्ट्र का जो प्रारूप है वो तैयार कर लिया है और 3 फरवरी को इसे देश के सामने लाया जाएगा। कहा जाता है कि इस प्रारूप को तैयार करने में, जो हिंदू राष्ट्र के संविधान का प्रारूप है उसे तैयार करने में 12 महीने 12 दिन लगे हैं और इसमें तथाकथित 25 विद्वानों ने हिस्सा लिया है। खबर यह है कि चारों पीठों के शंकराचार्यों की सहमति के बाद इस प्रारूप को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। आप लोग बताइए, क्या कोई मुसलमान ऐसी हिम्मत कर सकता है? क्या कोई सिख ऐसी हिम्मत कर सकता है कि वो मुस्लिम राष्ट्र का प्रारूप बनाए, सिख राष्ट्र का प्रारूप बनाए? कोई हो तो मुझे बताए, किसकी इतनी हिम्मत? तो संतों में, महंतों में ऐसी हिम्मत कैसे आ रही है? ये लोग आखिर इतनी हिम्मत कैसे कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि 501 पन्नों के प्रारूप को, ध्यान से सुनिएगा, रामराज, श्री कृष्ण के राज्य, मनुस्मृति और चाणक्य के अर्थशास्त्र को आधार बनाकर तैयार किया गया है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए आप। इस पूरी रिपोर्ट को आज आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बाकायदा हिंदू राष्ट्र संविधान निर्माण समिति बनाया गया है और कहा जा रहा है कि इसमें उत्तर भारत के 14 और दक्षिण भारत के 11 विद्वान शामिल हैं। इस समिति में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्वान भी शामिल हैं। समिति के संरक्षक कौन हैं? शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज। ये कह रहे हैं कि 2035 तक हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दी जाएगी, लक्ष्य है। संविधान तैयार हो रहा है। अभी कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र के पहले संविधान के आधार पर ये जो देश है वो गणराज्य होगा। हिंदू राष्ट्र के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए आनंद स्वरूप ने कहा है कि हम वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिना को मानने वाले लोग हैं। इन दोनों मूल्यों को प्रारूप के मूल में रखा गया है। चुनाव के आधार पर ही राष्ट्र के प्रमुख का चयन किया जाएगा। यह प्रारूप देश में रहने वाले दूसरे धर्मों के अनुयायियों के खिलाफ नहीं है। यहां पर सभी को रहने का अधिकार रहेगा, लेकिन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कार्य करने वालों पर दंड का विधान होगा। जो हिंदू राष्ट्र संविधान समिति के अध्यक्ष हैं उनका नाम है डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय। वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र में हर नागरिक के लिए सैनिक शिक्षा अनिवार्य होगी। हिंदू राष्ट्र में वर्तमान कर प्रणाली नहीं रहेगी। कृषि को पूरी तरीके से कर मुक्त कर दिया जाएगा। कर चोरी पर कठोर दंड का विधान होगा। और देखिए, ये जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, संविधान जो बनाने की बात कही जा रही है, 2035 तक जो लक्ष्य रखा गया है, इसे गुपचुप तरीके से नहीं, अब खुलकर लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र संविधान समिति के जो संरक्षक हैं, जो शांभवी पीठाधीश्वर हैं, इनको शंकराचार्यों ने आशीर्वाद भी दिया है। शंकराचार्य ने शांभवी पीठाधीश्वर को हिंदू राष्ट्र के विरहद अभियान के लिए आशीर्वाद दिया। कहा, जाइए इसके लिए अभियान छेड़ दीजिए। 4 शंकराचार्य हैं देश में दोस्तों। शांभवी पीठाधीश्वर ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र के संविधान का प्रारूप संविधान के अनुसार
एक सदनात्मक व्यवस्थापिका होगी। सदन का नाम संसद नहीं होगा, सदन का नाम हिंदू धर्म संसद होगा। और सांसद का नाम सांसद नहीं होगा, सांसद का नाम धर्म सांसद होगा। देश में कितने धर्म सांसद होंगे, तो इसको लेकर आंकड़ा भी आ गया है। 543 धर्म सांसद निर्वाचित होंगे। धर्म सांसद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25, मतदान करने के लिए 16 साल आयु सीमा निर्धारित की गई है। जबकि अभी संविधान के हिसाब से बात करें तो 18 वर्ष मतदान की न्यूनतम आयु रखी गई है। और अगर आपको सांसद का चुनाव लड़ना है तो आपको आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। सांसद नहीं, धर्म सांसद अगर आपको बनना है तो। जो हिंदू राष्ट्र होगा उसमें कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा, उसमें राष्ट्र अध्यक्ष होगा। युद्ध पर नेतृत्व करेंगे राष्ट्र अध्यक्ष। देखिए यहां क्या लिखा है, राष्ट्र अध्यक्ष का चयन गुरुकुलों से होगा, गुरुकुलों से होगा। धर्मशास्त्र और राज्यशास्त्र में पारंगत व्यक्ति जिसने राज्य का संचालन 5 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव लिया हो वही राष्ट्र अध्यक्ष के योग्य होगा। युद्ध के समय राजा को अपनी सेना का नेतृत्व करना होगा। राष्ट्र अध्यक्ष विषय विशेषज्ञ होगा, शास्त्र ज्ञाता होगा, शूरवीर होगा, शस्त्र चलाने में निपुण और प्रशिक्षित व्यक्तियों को ही मंत्री पद पर नियुक्त करना होगा। हिंदू न्याय व्यवस्था लागू होगी। जब ये हिंदू राष्ट्र आएगा तो हिंदू न्याय व्यवस्था जाहिर तौर पर लागू होगी। कैसी होगी, देखिए, हिंदू राष्ट्र में हिंदू न्याय व्यवस्था लागू की जाएगी। ये संसार की सबसे प्राचीन न्याय व्यवस्था है। चले जाइए मनुस्मृति के काल में। देखिए अभी जो हमारा देश है वो संविधान से चल रहा है, और संविधान के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट है, प्रधानमंत्री हैं, वो अलग अलग हैं, कोई किसी के अंदर नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि राष्ट्र अध्यक्ष के नियंत्रण में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। मतलब कि कोई जो प्रधानमंत्री बनेगा तो उसके अंदर ही जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई होंगे उसके अंदर होंगे। मतलब कि प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष जो कहेगा वही उसको मानना पड़ेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री ही जो कहेगा वही माना जाएगा, राष्ट्राध्यक्ष जो चाहेगा वही देश में होगा। तो जो अदालतें रहेंगी खासतौर से वो औपचारिकता मात्र रह जाएंगी। हिंदू राष्ट्र में कोलिजियम जैसी कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। भारतीय गुरुकुलों से निकलने वाले सर्वोच्च विधिवेत्ता ही न्यायाधीश के पद को सुशोभित करेंगे। सभी को त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। झूठे आरोप लगाने वालों पर दंड का विधान होगा। दंड सुधारात्मक होंगे। ये सब इनके हिंदू राष्ट्र के संविधान में लिखा गया है। और देखिए वर्ण व्यवस्था को लेकर क्या कहा गया है। वर्ण व्यवस्था को लेकर कहा गया है कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को दिया जाएगा विधिक रूप। तो देखिए क्या कहा गया है, हिंदू राष्ट्र में प्राचीन वैदिक गुरुकुल प्रणाली को लागू किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को गुरुकुल में परिवर्तित किया जाएगा। शासकीय धन से संचालित सभी मदरसे बंद किए जाएंगे। यानी मुसलमान जो तालीम हासिल करता है वो इसमें तालीम नहीं हासिल कर पाएगा। मनु और याज्ञवल्क्य की स्मृतियों का व्यवहारिक उपयोग किया जाएगा। तो जो हिंदू राष्ट्र का संविधान तैयार हुआ है वो मनु स्मृति से प्रेरित है। पिता की मृत्यु के उपरांत श्राद्ध करने वाला उत्तराधिकारी होगा। एक पति एक पत्नी प्रथा चलेगी, बहुविवाह नहीं होगा। हिंदू विधि का अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य वर्ण आश्रम व्यवस्था की पुनः स्थापना है। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को विधिक रूप दिया जाएगा। जाति व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी, मतलब आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। संयुक्त परिवार को बढ़ावा दिया जाएगा। खास बात ये, हिंदू राष्ट्र के संविधान में धर्मशास्त्र में एक भी संशोधन नहीं होगा। शांभवी पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप ने कहा कि भारत के संविधान में अब तक 300 बार संशोधन हो चुके हैं, लेकिन धर्मशास्त्रों में अब तक कोई संशोधन नहीं हुए हैं। तो धर्मशास्त्रों से चलेगा ये देश। हिंदू राष्ट्र की ये परिकल्पना आप देख रहे हैं दोस्तों, महाकुंभ चल रहा है और संविधान तैयार हो रहा है इनका। 12 महीने 12 दिन में इनका जो प्रारूप है वो तैयार हो गया है। सोचिए इन लोगों को संविधान से कितनी नफरत है। सोचिए इन लोगों को बाबा साहेब के संविधान से कितनी दिक्कत है। ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं क्योंकि जो अभी सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं वो हिंदू धर्म को प्रमोट करते हैं। इनको महाकुंभ कराने में बड़ा मजा आता है, इनको युवाओं को रोजगार देने में मजा नहीं आता है। आज देखिए जातिवाद कितना चरम पर है। घोड़ी चढ़ने पर दलितों को कूटा जाता है और किस तरीके से SC ST OBC पर अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। तो बड़ा सवाल, जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा मुसलमान कहाँ जाएगा, दलित क्या करेगा, क्या करेगा वो? क्या फिर से मनुस्मृति के दौर में इस देश को ले जाना चाहते हैं? और ये कौन लोग हैं
और सोचिए दोस्तों, इन लोगों ने जो प्रारूप तैयार किया है अब उसे केंद्र सरकार के सामने रखा जाएगा। बड़ा सवाल, क्या सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने मिलकर यह सब साजिश रची है? क्या सत्ताधारी पार्टी के लोग इसमें शामिल हैं? क्या डबल इंजन सरकार क्या कर रही है? भाई सिंपल बात है, अगर कोई मुसलमान मुस्लिम राष्ट्र का प्रारूप तैयार करेगा तो उसके साथ क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? कोई कहे मुझे सिख राष्ट्र चाहिए तो उसके लिए क्या किया जाएगा? अगर कोई मुसलमान ऐसा करेगा तो उसे मिट्टी में दफन कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा, मतलब सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये कौन लोग हैं जो संविधान को कुचलना चाहते हैं? बाबा साहेब से इतनी नफरत आखिर ये लोग क्यों करते हैं? क्यों हिंदू राष्ट्र की जरूरत है? क्या ये संविधान हमारा अच्छा नहीं है? ये जो हमारा संविधान है दोस्तों, कहा जाता है दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। इतने बड़े देश को चलाने के लिए बाबा साहेब ने खूबसूरत संविधान दिया, लेकिन आज भी ये ऐसे लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, जो संविधान को नहीं मानते हैं। अब तो इनकी रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। तो जो लोग कहते थे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मनुस्मृति चलेगा देश, ये बयान आते थे छिटपुट, अब तो पूरी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। संतों ने हिंदू राष्ट्र का प्रारूप तैयार कर दिया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है, क्या ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाने में कामयाब हो पाएंगे? और बहुजन लीडर लोग क्या करेंगे इसके लिए? क्या लड़ाई लड़ेंगे? क्या इसके खिलाफ कोई आंदोलन करेंगे? प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। धन्यवाद।